हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स ट्रेड विद प्रतीक। चैनल पे जो पहली बार आए उनको मैं बता दूं कि मैं इस चैनल पे अपने पर्सनल स्विंग ट्रेड्स शेयर करता हूं और मैं एनालाइज करके बताता हूं कि मैंने वो ट्रेड्स क्यों लिए हैं। तो अगर आप भी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आज जो हम एक स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल। और क्यों मुझे इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी वेबसाइट पर चले जाते हैं, हम देखते हैं कि ये लोग एक्चुअल में प्रोडक्ट बनाते क्या है। तो अगर हम यहाँ पे जाएंगे कि इनकी वेबसाइट पे, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके। एडवांस कार्बन मटेरियल, कार्बन ब्लैक, कोल टार पिच, नेफ्थलीन डेरिवेटिव्स। बेसिकली इनका एक कार्बन केमिकल प्लांट है जो कार्बन से कार्बन की चीज़ें बनाते हैं। तो ये एडवांस कार्बन मटेरियल हो गया। जैसे हमारा यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ भी है, हिमाद्री मैन्युफैक्चरर्स हाई क्वालिटी एनोड मटेरियल फॉर लिथियम आयन बैटरी। यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बैटरी लगेंगी या लिथियम आयन बैटरीज जो हैं वो भी यही बनाती हैं। तो उसके प्रोडक्ट भी बनाती है, स्मार्टफोन के प्रोडक्ट भी बनाती है, एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस। हिमाद्री इज़ द फर्स्ट एंड द ओनली इंडियन प्रोड्यूसर टू कमर्शियली प्रोड्यूस लिथियम आयन बैटरी एनोड मटेरियल इन इंडिया। वी हैव कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक वेरिएंट ऑफ ग्रेफाइट एज वेल एज सिलिकॉन कंपोजिट्स। तो ये बता रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ यही है एक पूरे इंडिया में जो लिथियम आयन बैटरी एनोड मटेरियल जो होता है वो यही बनाते हैं। यानी बाकी जो मटेरियल बाकी कंपनीज यूज़ करती हैं या तो वो इनसे लेती है या फिर वो बाहर से इंपोर्ट करती हैं। अब जैसे हमारा आत्मनिर्भर अभियान जो चल रहा है उसमें ज़्यादातर चीज़ें क्या है कि बाहर की एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है, और जो अगर आप अपने ही डोमेस्टिक सप्लायर से लेते हैं, इंडियन सप्लायर से, तो उनको फ़ायदा होता है। तो इस बेसिस पे इनका आगे का जो डिमांड है वो बढ़ सकता है। जैसे जैसे मतलब इनका जो मेनली लिंक है वो है एक स्मार्टफोन इंडस्ट्री से, टेक सेक्टर से, बाकी इनका ऑटोमोटिव सेक्टर से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। उस बेसिस पे इनका आगे का फ्यूचर का डिमांड जो है वो सही दिख रहा है। अब एक बार हम इनकी बैलेंस शीट पे चले जाते हैं। बैलेंस शीट हम देखेंगे, बेसिकली इनका आरओसी बहुत कम है, 4% ही है। क्योंकि क्या है कि पेंडेमिक है, पेंडेमिक की वजह से ये सारी एक्टिविटीज़ जो है बहुत डिमांड बहुत कम हो गई है। अब हम एक बार यहाँ पे जून क्वार्टर के रिजल्ट भी अगर देखें तो वो भी जो है इनके बहुत उतने अच्छे नहीं आए, क्योंकि कोविड का सेकेंड वेव था। पर अभी ये सब अगर हम इग्नोर करें और हम ज़्यादातर हम इनके सेल्स देखें तो सेल्स इनके जो है काफ़ी ज़्यादा हो रखे हैं। मतलब ऑलमोस्ट जो पहले होते थे, एक अगर 2019 का हटा दें तो बाकी ये ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के आसपास ही चल रहे हैं। और अभी जैसे ये कोविड की सिचुएशन नॉर्मल होगी तो ये सेल्स और रेवेन्यू भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस बेसिस पे इसका फ्यूचर जो है थोड़ा सा ब्राइट दिख रहा है। अब एक बारी हम इसका चार्ट एनालाइज कर लेते हैं। चार्ट अगर हम एनालाइज करें एक बारी तो यहाँ पे हमको दिखेगा कि ये काफ़ी टाइम से रेंज बाउंड चल रहा है। रेंज बाउंड मतलब इसकी दो रेंज हैं, एक तो है ये वाली और एक हमको दिख रही है ये वाली। मतलब बार बार जो है यहाँ पे आता है, फिर हिट करता है, यहाँ पे फिर से नीचे आ गया। अभी मेरे हिसाब से यहाँ पे दोबारा से जाएगा। तो अगर हम शॉर्ट टर्म बेसिस पे देखें तो यहाँ से अगर हम करंट प्राइस से देखें इस प्राइस तक, तो ये अराउंड 25% का गेन आता है। और मेरे हिसाब से 25% का गेन आने में, क्योंकि नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट जो आएगा वो अच्छा ही आएगा, क्योंकि कोविड की सिचुएशन जो है नॉर्मल हो चुकी है थोड़ी, तो पिछले क्वार्टर से तो काफ़ी बेटर आएगा। और उस बेसिस पे मेरे हिसाब से यहाँ तक का टारगेट जो है हमारा वो अचीव हो जाना चाहिए। अब एक बार थोड़ा सा लॉन्ग टर्म टारगेट भी देखते हैं, जो लोग इन्वेस्ट करने के पर्पज़ से हैं और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम फ्रेम होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक हमारा जो बनता है वो है कप विद हैंडल पैटर्न बनेगा, जो ये यहाँ से एक इनका कप बना है और यहाँ से हमारा हैंडल बन रहा है। हो सकता है यहाँ पे मल्टीपल कप एंड हैंडल बन जाए, ऐसे करके चलते। लेकिन अगर ब्रेकआउट देगा तो हम इस बेसिस पे देखते हैं, इसकी डेप्थ नाप लेते हैं और डेप्थ को रखते हैं। उस बेसिस पे हमारा जो टारगेट आ रहा है वो आ रहा है अराउंड 85 के आसपास। और वो अगर हम देखें करंट प्राइस से तो ये हमारा 71% का गेन आता है, जो कि मेरे हिसाब से आने में 1 साल से ज़्यादा नहीं लगेगा। क्योंकि जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल को बहुत ज़्यादा पुश मिल रहा है, तो इसका लिंक भी सीधा टेक सेक्टर और इलेक्ट्रिक व्हीकल से लिंक है। तो उस बेसिस पे हमारा जो टेक्निकल बेसिस पे जो टारगेट बनता है वो ये है। आई एम बायर इन द स्टॉक। मैंने थोड़ा इस प्राइस पे बाय किया है, थोड़ा सा इसके ऊपर पे बाय किया है, और मैं कुछ प्रॉफिट यहाँ पे बुक करूँगा, बाकी मैं प्रॉफिट जो है यहाँ पे बुक करूँगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।